सबके प्रोडक्ट आपको बताने हैं। पहला वाला में क्या होगा? सेम साइड में जोड़ दूं, यही होगा। दूसरे वाले में क्या होगा? देखो दूसरे वाले थोड़ा सा बेटर एग्जांपल है। होता क्या है, कॉन्जुगेशन में है आपका ये बॉन्ड, राइट। तो जब कॉन्जुगेशन में होता है तो आपको पता ही है कि कॉन्जुगेशन कैसे होगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो वैसे केस में आपको डबल बॉन्ड करेक्टर तीनों जगह मिलेगा, राइट। तो अपन किसी एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम तीनों डबल बॉन्ड में से किसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वैसा काम करेंगे जो स्टेबली प्रोडक्ट दे। तो बेसिकली जब इस तरह से ये घूम रहा था तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे किसी पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के पास जाके भीख नहीं मांगेगा। वो बोलेगा भाई हम तो कहीं भी जुड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब ये डबल बॉन्ड बेसिकली कॉन्जुगेशन में। तो अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ते हैं या फिर यहाँ जोड़ते हैं, बात तो एक ही है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बनेगा वो होगा 4 MCTS। ये बनेगा 4 MCTS। वही अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन को ऐसे बनाते हैं और इसके साथ अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड करेक्टर हर जगह है, डबल बॉन्ड करेक्टर हर जगह है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के हिसाब से डबल बॉन्ड हर जगह है, तो ऑब्वियसली मैं कहीं भी जोड़ सकता हूँ। मैं जरूरी नहीं है मैं फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे ही जोड़ूं, मैं फर्स्ट एंड फोर्थ पे भी जोड़ सकता हूँ। तो वैसे केस में अपन क्या देख रहे हैं कि अगर हमने इन दोनों से जोड़ा, तो जब इन दोनों से अपन जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 MCTS है। और 6 MCTS जो है वो हमेशा स्टेबल होगा। साइक्लिक रिंग 7 6 मेंबर का रहता है, स्टेबल है 4 मेंबर से। तो इस कारण से हम इसका ये मतलब वाला काम करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये बात समझ में आ गई? एक बार एमसीटीएस का मतलब बताना क्या है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ बताओ क्या होगा, सेम केस बनेगा यहाँ भी। राइट। इसमें बताओ, थ्रियोज या थ्रियोज? ये होगा, अपोजिट साइड होगा। ये बनेगा। क्या इसमें स्टोइकियोमेट्री, आई मीन इसमें क्या स्टोइकियोमेट्री आएगा? क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी है? नहीं ना। सर डीयूडी अलग अलग साइड कैसे हुए? ऑप्टिकल एक्टिविटी है, बोलते ही नहीं कोई। ये इसमें डीयूडी अलग अलग साइड कैसे हुए? डीडी अलग साइड कैसे हो गया, ये पूछ रहा है। हाँ ये कैसा है तुम्हारा सीन, ये ट्रांस है या सिस है? ट्रांस क्या मान लें इसको? माइनस सीन क्या होता है? प्लस। सर प्लस माइनस क्या मैकेनिज्म होता है? से पूछ, जब टीडी अगल बगल से आते हैं नहीं एक साथ, क्या? मैकेनिज्म से पूछ रहा हूँ। दोनों डी एक हाँ साथ आएंगे ना अगल बगल में, तो ऑपोजिट साइड कैसे जाएंगे बेटा, बाद में? जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, क्या ये जो दिख रहा है वैसा है? ये फिशरमैन प्रोजेक्शन है। हाँ ये दोनों अबव द प्लेन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा थोड़ी है ये हाँ अबव ये बिलो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हाँ हाँ। तो दोनों अबव द प्लेन ही हैं। चलो ठीक है। सर ये प्लस माइनस वाला मेथड अच्छा है, पता नहीं किसी ने रूल याद करवाए थे, कैट रूल। इतने याद बात करना सिंपल है, ठीक है। ये वाला मेथड। हाँ सर, कोई तो ताजिश ने याद कराया था कैट रूल।
उनका आपको नाम याद याद है, नहीं समझ है। में आ गया ना? यस सर, ये बढ़िया है। अब क्या होता है कि देखो, अगर हमने वन इक्विवेलेंट लिखा तब तो ठीक है भाई, हो गया हमारा, एल्काइन से एल्कीन हम बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हैं और हम वन इक्विवेलेंट लिख के अपने आप को रोकना नहीं चाहते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, हम फ्री एंड खेलना चाहते हैं, कोई भी आई मीन ऐसा रिएक्टेंट यूज करना चाहते हैं जो कि एल्काइन को एल्कीन पे ही आके रोके, तो वैसे केस में हमारे पास जो मेन होता है वो होता है H2PD, और इसमें यूज कर लेते हैं हम लोग BaSO4। बेसिकली ये एक इनिबेटर है। उसके बाद H2PD और यूज कर लेते हैं CaCO3, या H2PD और यूज कर लेते हैं कोक कोल, मतलब कार्बन के थोड़े बहुत पाउडर टाइप कुछ भी। ये क्या करते हैं, ये उस सरफेस के ऊपर बेसिकली जो थोड़े थोड़े पोर्स थे, तो वो पोर्स के कारण ही रिएक्शन हो रहा था, है कि नहीं? मेटल के सरफेस पे पोर्स थे, तो उस पोर्स के कारण रिएक्शन हो रहा था। अब जैसे तुमने इसमें BaSO4 का पाउडर डाला, या कैल्शियम कार्बन का पाउडर डाला, या कार्बन का पाउडर डाला, तो क्या होगा बताओ? वो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, है कि नहीं? भाई तुम ही सोचो ना, अगर तुमने कहीं पे चूना घस दिया तो सरफेस क्या हो जाता है, चिकना नहीं हो जाता है? बोलो। यस सर। तो अगर वो पोर्स ही ब्लॉक कर दिए हमने, तो क्या रिएक्शन को फेवरेबल होगा वो? नहीं सर। नहीं होगा। नहीं तो इस सर। कारण से हमने स्टार्ट तो करा H2PD के साथ, और हमने BaSO4 का उसके ऊपर फ्लोरीन डाल दी, तो खत्म हो गया। हमने CaCO3 डाल दिया, या कार्बन का चूर्ण डाल दिया, तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, और ये एज ए इनहिबिटर काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो इसने रिएक्शन को एक ही स्टेप में क्या कर दिया, रोक दिया। आ रही बात समझ में? तो सर एक बात बताओ, आप तो ये बोल रहे हो, लेकिन सर ऐसा तो फिर पहले स्टेप में भी नहीं होना चाहिए भाई। जब आपने एक साथ ही H2PD BaSO4 डाल दिया है, तो पहला स्टेप का भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए भाई, इसने तो ब्लॉक कर ही दिया होगा सारा सरफेस को। तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले स्टेप में जब आप रिएक्शन कर रहे थे तो आपके पास था एल्काइन, और इससे बनाया आपने एल्कीन। अब दूसरे स्टेप में जब आपने रिएक्शन के लिए बात करी, तो यहां पर जब डाला H2, वही है तुम्हारा PDBSO4। तो देखो, ये था एल्काइन और ये है एल्कीन। हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है बताओ? एल्कीन से ज्यादा होती है बेटा। यस सर। तो इसलिए ये तो यस सर। सफर कर गया नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ, बट इसको तो बहाना चाहिए रुकने के लिए। तो ये बोल रहा है भाई हम रिएक्शन कर नहीं पाएंगे, एक तो इसकी खुद की औकात नहीं है, रिएक्टिविटी कम हो चुकी है। इसकी औकात इतनी है कि रिएक्टिविटी ऑल दो ये ब्लॉक कर रहा है सरफेस को, फिर भी ये रिएक्शन कर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको एफिनिटी काफी ज्यादा है हाइड्रोजन के लिए। तो ये बहानेबाजी नहीं कर रहा, इसने बहानेबाजी कर दी, भाई ब्लॉक हो गया पूरा रास्ता, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, उसको छुपाना चाह रहा है। तो फाइनली एल्काइन की चूंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है एल्कीन से, इस कारण से एल्काइन रिएक्शन कर जाता है, एल्कीन मना कर देता है। बात समझ में आ गया? कहा गया सर? कैसा एडिशन है? सेन बारी रिपीट करना। आप लोग यूज करते होंगे ना, रिपीट करना फिर से। एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन से ज्यादा है ना बेटा हाइड्रोजनेशन के लिए, क्योंकि एल्काइन इज लेस क्राउडेड, एल्कीन इज मोर क्राउडेड, है कि नहीं? यस। तो अगर ज्यादा रिएक्टिविटी हुई तो क्या होगा बताओ? वो ऑल्दो इनहिबिटर बैठा है वहां पर, नेगेटिव कैटलिस्ट बैठा है, बट फिर भी चूंकि रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की ज्यादा है, ज्यादा एफिनिटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो वो उस बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। वेराज एल्कीन क्या करेगा, बैरियर से गिर जाएगा। बेसिकली कैटलिस्ट करता क्या है, बैरियर को बढ़ा देता ही तो करता है भाई, है कि नहीं? यस। तो अगर बैरियर को कैटलिस्ट बढ़ा देता है, तो अगर मैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, राइट? तो ये बैरियर को बढ़ा देता है। तो जब बैरियर को बढ़ा देता है, तो अब आपने BaSO4 डाला, तो जब एल्कीन था तो ये बैरियर क्रॉस कर गया, एल्काइन था तो बैरियर क्रॉस कर गया, एल्कीन है तो बेचारा यही टकरा के रह गया, तो रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या थी एल्कीन की, कम थी, एल्काइन की क्या थी, ज्यादा थी। क्लियर है?
सर H2PDC में C चारकोल है यहाँ पे। H2PD, हाँ चारकोल ले लो, पाउडर कार्बन का कोई भी फॉर्म में पाउडर लो। तो वो फेवरेबल नहीं होगा नहीं, चारकोल। पाउडर ब्लॉक कर देगा ना उसके इसको, फोर्स को। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन, और इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ही फेमस रिडक्शन, नाम क्या है इसका? बॉच रिडक्शन। क्या यूज करते हैं इसमें? सोडियम प्लस लिक्विड लिक्विड अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। शुरू करें काम इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये उतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये कहीं कहीं पर सीधा दे रखा होता है, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ट्रांस एल्कीन बनता है इससे। अब से मान लो R1 R2 11 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है, तो ये तुम्हारा R1C डबल बॉन्ड R2 ट्रांस एल्कीन बनाएगा, और इस तरफ H और इस तरफ H, ये करता है। अब ये कैसे करता है, तो पहले स्टेप में तो वही सोडियम मेटल जब भी यूज कर रहे हैं तो मुझे पता है इसका क्या होने वाला है। तो 2 मोल सोडियम मेटल आता है, सोडियम प्लस बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। फिर सेकेंड स्टेप में R1C ट्रिपल बॉन्ड C R2 है। अब ये दोनों कार्बन sp हैं, पागल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, पता है ना आप लोगों को? sp कार्बन क्या होते हैं, पागल होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए भाई। यस सर। यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लेव करता है, और दोनों पे एक रेडिकल बनता है। फिर क्या होता है, फिर ये रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिलता है, पहला इलेक्ट्रॉन। और आपको पता ही होगा रेडिकल जब बनता है तो ऐसा कुछ रहता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिटल में। तो ये R1C, तो एक पे रेडिकल है और ऐसे एज इट इज बना हुआ है। दूसरा रेडिकल तो कि पागल है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और डबल बॉन्ड ऐसा बना लेगा, R2 हो जाएगा। क्योंकि रेडिकल पे आपने इलेक्ट्रॉन डाला, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हमें पता है कि भाई एक का माइनस बना है तो दूसरे का भी माइनस बनाएंगे। लेकिन चूंकि माइनस बनाते समय ध्यान रखना इस बात का कि ये रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस कारण से जो इसका छाता मैंने बनाया है वो उल्टी साइड में बनाऊंगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से ये उल्टी साइड में दिखते हैं। फिर इसने क्या करा, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन करा, जो दूसरा रेडिकल था वो भी पागल था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा हुआ है माइनस चार्ज, और साथ में डबल बॉन्ड CR2, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन उल्टी साइड में हो गए तो इसलिए रिपल्सन कम हो जाएगा। फिर 2 मोल ऑफ अमोनिया डालोगे तो अमोनिया एज एसिड बिहेव करेगा, यहाँ पर अपना H+ आयन निकालेगा और इस माइनस को देगा, तो ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा H, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ आ जाएगा R2, यहाँ आ जाएगा, और साथ में 2 मोल ऑफ NH2- बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है ये एंटी एडिशन। तो लिख लेना, आयन रेडिकल्स आर अपोजिट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दी, that is the main reason behind the anti addition। अब यही चीज अगर बेंजीन रिंग के अंदर देखी जाए, थोड़ा यहाँ पे मैकेनिज्म का ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस में आ जाता है रेडिकल। तो अगर आपने यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया दिया, तो वैसे केस में जो तुम्हारा नेट प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। अब ये कैसे बनता होगा, तो वही सेम ड्रामा होता है, यहाँ पे पहले रेडिकल ब्रेक होता है, और फिर रेडिकल ब्रेक होने के बाद पता ही है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रेडिकल ब्रेक हुआ, बना 2 रेडिकल, 2 रेडिकल में से एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका बन गया तुम्हारा इस तरह से, ये इस तरह से बन गया, और एक माइनस चार्ज है,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला। तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डालने से पहले चूंकि यहाँ पे अब रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, तो ये बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन अभी मत डालो, पहले मुझे रेजोनेट कर लेने दो, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्सन में ना ज़्यादा शो करे। तो इसलिए फट से रेजोनेट कर लेता है, और जैसे ये रेजोनेट करता है तो काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज रेडिकल इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना कंपेरेटिवली आसान होता है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर अब रेडिकल से तो इलेक्ट्रॉन मीन दो इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए थे, बट ये जब इसको इसके पर सपोर्ट करता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, और इस जगह पे अब रेडिकल आ गया। अब जो रेडिकल चूंकि एकदम इक्वल एंड अपोजिट है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और फाइनली ऐसे करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, माइनस और माइनस। अब ये अपना 2 मोल ऑफ NH3 के पास जाता है, और उसके बाद निकल के ये बना लेता है जो भी बनाता है, प्लस 2 मोल ऑफ NaNH2 बनता है, या फिर NH2 माइनस बोल लो, तो 2 मोल ऑफ NaNH2 सोडामाइन। आगे समझ में? आ गया? यस सर। हो गया सर। एक बार सर पिछली स्लाइड दिखाना। कौन सा मैकेनिज्म बेटा आयुष? ये लिक्विड NH3 वाला है सर। हाँ, नहीं दिया। ये अब तक कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने, पहली बार पढ़ा। तो वो जो आपने BaSO4 वाला बताया ना, वो ऐसे ही बता दिया था कि रीजन रीजन कुछ। समझ में आ गया ना क्यों करते हैं? हाँ, अब समझ में आ गया। ये सर अब आ गया। एल्कीन में आगे रुक क्यों जाता है, एल्काइन क्यों नहीं बनाता? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। अगर मान लो इसी बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है Q जो जुड़ा हुआ है, और मान लेते हैं Q जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है, ये सपोर्ट कब होगा? ये सपोर्टिव होगा जबकि हम डबल बॉन्ड को यहाँ ले आए और यहाँ पे Q बनाए और इलेक्ट्रॉन का माइनस यहाँ बना दें, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो माइनस यहाँ सपोर्टेड हो गया ना भाई। बोलो बाबू लोग। यस सर, खींच रहा है। हाँ, अगर यहाँ रेडिकल बनाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाए तो ज़्यादा सपोर्टिव है, अच्छा है। फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पोजीशन से खींच रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों पोजीशन ऐसे पोजीशंस हैं जो कि खिंचा रहे होंगे। ये पैरा पोजीशन है, ये तो सामने से ही खींच रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसमें हाइड्रोजन डालेंगे, आई मीन NH3 डालेंगे बेसिकली, जो H+ ही देगा अनफॉर्चुनेटली, तो NH3 डालेंगे 2 मोल, तो वी विल गेट अ प्रोडक्ट जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ होगा और Q यहाँ होगा और H यहाँ होगा, राइट। और साथ में मेरा 2 मोल NaNH2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। वही अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, रिंग है अपने पास ये वाला, यहाँ पे मान लो P कोई फंक्शनल ग्रुप है, P जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, जैसे कि CH3, OH, OR, ET एटसेट्रा। और यहाँ पे जैसे कि NO2, CHO, CF3, है ना, NR3+, ऐसे ग्रुप लगे हैं, CF3, NR3+, NF3+, ये बहुत ही फेमस लगे हुए कंपाउंड मिलेंगे तुमको इनके एग्जाम्पल्स में। तो ये सब दिख जाए तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे आप। वही अगर P ऐसा दिख जाए तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में हमें इलेक्ट्रॉन जब ये देने वाला है P, तो हम उसको ऐसे पोजीशन पे रखेंगे जो थोड़ा सा इससे दूरी मेंटेन करके रखता हो।
तो दूरी मेंटेन, मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो यहाँ रखूं या तो यहाँ रखूं। तो वैसे केस में मैं यहाँ रखना पसंद करूंगा। और अब आपका ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ रेडिकल होगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो पैरा पोजीशन है और ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन नहीं बेटा, बेंजीनिंग थोड़ी ऑर्थो पोजीशन। आगे की बात समझ में? ये ऑर्थो पोजीशन नहीं है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मैं रेडिकल को तोड़ते समय क्या ध्यान रखूंगा, इस रेडिकल को तोड़ूंगा, यहाँ माइनस शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूंगा, उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को मैं डिलोकलाइज करा दूंगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे रेडिकल बनाऊंगा, रेडिकल के साथ इसको डिलोकलाइज करा दूंगा, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। एक मिनट रुक दो, मुझे रेडिकल इस पोजीशन पे बनाना है, तो ये वाला शिफ्ट करूंगा, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा यहाँ से, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन आके माइनस चार्ज बन जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल इससे सपोर्ट होगा, फिर यहाँ रेडिकल बन जाएगा। है ना बेटा? यस सर। बोलो। और यहाँ पे कौन सा तोड़ूंगा? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, राइट? यस सर, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मतलब शायद हमको पहले नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। कहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कि हमने वही वाला बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उससे जितना दूर इलेक्ट्रॉन हम देंगे उतना ही तो ठीक रहेगा फिर, ये पूछ रहा हाँ, था मैं। तो सबसे नीचे वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा सर? एक और केस है ना, मेरे को अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाएंगे हम। एक और केस है ना, इन दोनों को दूर भी तो रखना है। हाँ वैसे उसमें भी ऐसे ही बन रहा है आखिरी में। तो फिर कोई कोई फर्क ठीक नहीं है सर। पड़ेगा। ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा वाला, क्या बनाओगे आंसर? इसमें क्या बन जाएगा? OH, ये बनेगा ना? यस यस सर। इसमें ये यस सर। एक बार प्रीवियस स्लाइड। इससे भी पहले वाली। आंसर। डन। यस सर। अब एक छोटा सा रिएक्शन, मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा, बस याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, रोजनमेंट, नाम सुना होगा। यस सर, बोर्ड्स में रटा था। हाँ, क्या करते हैं इसमें? H2PdBaSO4। हाँ बस, तो बस यही काम है कि H2PdBaSO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको चाहें रिड्यूस करना तो रिड्यूस हो जाता है। और क्या बनाता है ये बनाता है। यस सर।
ये ध्यान रखना बस। और इसमें अगर मान लो हमने फर्दर चाहा, लेट सपोज हमने डाल दिया इसमें LiAlH4, तो क्या होगा? ये बन जाएगा? ऊपर अल्कोहल बन जाएगा। नहीं, यस Yes, sir. तो ये अच्छा तरीका है सीधा एसिड हैलाइड से अल्कोहल बनाने का। अगर ये एरोमेटिक ना हो तब भी हम ये वाला मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं ना, H2PD BaSO4 का। COCl करके। हाँ सर, सिर्फ मान लो कोई भी रिंग नॉर्मल हो और C डबल बॉन्ड हो Cl ऐसे में। मुझे देखो, बन तो कुछ भी सकता है दुनिया में, बनता तो हर कुछ है, जैसे वहां भी आंसर नहीं था, लेकिन उतना फेवरेबल तो नहीं लग रहा है मेरे को होगा, क्योंकि फिनाइल ड्रिंक का यहाँ पे अपना एक काम होगा। यही मैं सोच रहा कि फिनाइल रिंग का यहाँ पे काम क्या है जो इसको इसी स्पेशल चीज के लिए यूज कर रहे हैं। फिनाइल ड्रिंक का है -I। देखो, रिएक्शन को तो देख के क्लियर है, ये दोनों मिला के क्या कर रहे होंगे, ये सरफेस दे रहा होगा और ये ब्लॉक कर रहा होगा, राइट? यस सर। अब अगर एक सरफेस दे रहा होगा और एक ब्लॉक कर रहा होगा, तो सरफेस कौन दे रहा होगा मेरे को? PD दे रहा होगा। BaSO4, सॉरी PD। PD दे रहा होगा ना? हाँ, और BaSO4 ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, कर सकता है ऐसे भी, कोई फायदा नहीं है इसका, तो कोई काम ही नहीं है सच। यस, इसका कोई दिख ही नहीं रहा काम। हाँ, कोई काम ही नहीं, कर सकते हैं, कर सकता हूँ। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स में ना कन्वर्जन उतना आसान नहीं होता है, राइट? कुछ कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सॉलिड तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए रोजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके सर। बाकी अब इसके अंदर जो और भी कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कि रेड फास्फोरस HI सुना होगा, सबको पवित्र कर देता है ना? या Yes, अल्केन हाइड्रोजन, sir. बना देता है पूरा। जैसे हाइड्रोजन ट्रांसफर मेथड है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, NH2 वाला। हाइड्रोजन पता है ना, H2O2 के प्रेजेंस में। उसके बाद एक क्लेमेंसन है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और भी कुछ है जिसका तुमने नाम शायद नहीं ही सुना होगा, जैसे डाइबाल एच है, वो तो सुना होगा। SNHCl है। Yes, sir. स्टीफन रिडक्शन ये है। स्टीफेंस को बेसिकली कुछ पर्टिकुलर केस में ही यूज करते हैं, लाइक साइनाइड, ठीक है नहीं? वैसे ही मोजेंगो है। अब ये थोड़े साइड रिडक्शन रिएक्शंस हैं, लेकिन जानना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या एग्जाम में आ जाए। तो वो एक वोल्फ किस्नर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे रिएक्शन आधे एक घंटे का छोटा छोटा है, वो कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में, तो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है? इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मत करना, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरा कर दूंगा तब पेपर, आई मीन जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं वो ट्राई करना। ओके सर। ओके, सर आप एरोमेटिक अलग से पढ़ाओगे क्या? काफी हाँ, जगह प्रैक्टिस में इस कोर्स में अलग चैप्टर दे रखा है। अलग से अलग से ओके एरोमेटिक अलग से पढ़ाऊंगा। ओके सर। सर एक बात बोलनी थी। हाँ। ये आप जब केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर दोगे हम्म। तो एक बार आप सीधा ऑर्गेनिक पूरी निपटा सकते हो उसके बाद, ताकि एक चैप्टर हमारा एटलीस्ट जब आप फिर उसके बाद फिजिकल ऑर्गेनिक के बाद पढ़ा रहे होगे तब तक हम पूरी प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, क्योंकि इसके मिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ऑर्गेनिक के। डन डन, ठीक है। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद पूरी ऑर्गेनिक ही खत्म कर देते हैं सर एक बार में। ठीक है।
अब हर दिन क्लास लगेगी, कल से तो कोई एग्जाम नहीं है, तुम लोग खत्म हो गया ना सर एग्जाम। हाँ बस एक कल आखिरी है, लगा सकते हो। एक कंप्यूटर का है सर 23 तारीख को। 18 वो तो को बाद में है। पढ़ लेना, कल से कंटिन्यूसली क्लास करेंगे। और ऑर्गेनिक ही पहले खत्म कर दूंगा, पहले बीच में इक्विलिब्रियम के जो 2-3 मास्टर आते हैं ना, वो सब पढ़ा देता हूँ, उसको खत्म कर देता हूँ, फिर हम लोग यस सर, ऑर्गेनिक कर देंगे। ठीक है। हाँ, एक क्या बार पूरी डाउट है ऑर्गेनिक ही खत्म कर देंगे। गुंजन, क्या डाउट है? आप इस माइक ऑन करके पूछ लो ना। सर मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा था। अच्छा, टेलीग्राम में भेजा है? हाँ सर, वापस सेंड करूँ? नहीं नहीं, मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों में किसका होगा, ये पूछ रहा है ना? यस सर, उसमें वो सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आया। देखो, H प्लस लूज करा के अगर हम रिंग को घुमाते हैं, तो H प्लस को लूज कराएंगे तो वहां पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो वो रिंग एरोमेटिक हो गया। दिखा आपको? यस सर। अच्छा, उसके बाद अब जैसे उसके अंदर एरोमेटिसिटी आई, उसके बाद वो एरोमेटिसिटी के साथ और एक चीज है इसके अंदर, दो माइनस, यहाँ पे दो माइनस बन रहा है। देखो, दो माइनस यहाँ पे एक साथ बन रहे हैं ना बेटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स में। हाँ सर, बट वो बने कैसे वही नहीं समझा। बने कुछ नहीं है, वो तो आपस में रिंग, अरे चिल्लड़, जब तुमको दिख रहा है 5 मेंबर रिंग है और वहां पे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ये है ना, ये है, उसको भूल जाओ, जिसके पास H प्लस था उसको भूल जाओ, वो तो हमने निकाल दिया, उसको घुमा भी दिया, ऐसे है ना। तो अगर डबल सिंगल डबल यस कॉन्जुगेशन सर। है, तो आप मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड कहाँ लेके जाना चाहोगे, बड़े रिंग की तरफ या छोटे रिंग की तरफ? छोटे रिंग की तरफ ना। अगर यहाँ गया तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। हाँ सर। यहाँ पे क्या आया बताओ, प्लस, प्लस। फिर ये प्लस इससे रेजोनेंस में गया, यस सर। यहाँ पे क्या आया, प्लस, हाँ सर, अब समझ गया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड, ये आ गया, फिर आया प्लस, तो ये घूम रहा है ना इसमें। हाँ सर। इसीलिए, क्लियर है? यस सर। चलो, टेक केयर एवरीवन। सर वो क्वेश्चन का हुआ था कुछ, क्या? जिसमें डायनामिक स्टेबिलिटी आप कह रहे थे हो सकती है। यार मैंने जिस मास्टर को क्वेश्चन भेजा है, जिस टीचर को, उन्होंने भी इसके बारे में बोला, मुझे भी इस पे तो डाउट है, आंसर गलत है या क्या है। सर मुझे ये डाउट, उसमें रेजोनेंस एडवांस वाले सेक्शन में दे रखा है। कौन से इसमें मैं जो सीट भेजा था? नहीं, रेजोनेंस की एक शीट है जो मैंने आपको भेजी थी कि इससे कर लूं या नहीं। प्रोबेबली कभी कभी आंसर गलत लिख देते हैं, मैं टाइप, वो तो टाइपिंग ऑपरेटर करता है ना काम, हम्म। कुछ ऐसा थोड़ी है, केमिस्ट्री टीचर थोड़ी करते होगा, टीचर ने आंसर की कुछ और दिया, ऑपरेटर ने कुछ और डाल दिया, ये भी पॉसिबल है। सर एक और है। चलिए देखता हूँ, इसका डी कैसे बना, द प्रोडक्ट पी इज, H प्लस डाला है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बेटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कभी भी तुम्हारा एल्कीन बन ही नहीं सकता ना, एलिमिनेशन तो होगा नहीं, ओके लेकिन सर। नहीं, H प्लस अपना काम तो कर देगा, लेकिन भाई H प्लस तो है, वो अटैक किया पानी पे, H2O पे, क्या बनाया उसने,
उसने पहला काम क्या किया, 5 डिग्री पे एलिमिनेशन नहीं हुआ, ये तो क्लियर है, राइट। ये प्लस बना दिया। अब प्लस क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा,